माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। ओके, आप ऑप्शंस को कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसे सेलेक्ट कर लें। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इस कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ये ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, सो दीज आर 2 ऑप्शंस। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। वीडियो को पॉज कर लें एंड फिर आराम से सेलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है द वर्ल्ड की, ये ऑप्शन नंबर 1 है और ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है इस रीडिंग में से मैसेज आप उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी आ रही है, चाहे वो कोई भी मंथ है कोई भी ईयर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए क्या होने जा रहा है नेक्स्ट, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू देयर लाइफ। We have healer of the ages. Okay, we have door to personal healing and happiness. We have angel of balance. बॉटम में आया है आपके लिए magician and the mirror and journey. Okay, so ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लाइफ में जो नेक्स्ट आने जा रहा है वो है हीलिंग। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस है एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, तो आपको मे बी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सिचुएशन आपके लिए ऐसी हो सकती है, मे बी आपकी सेहत ख़राब है। ओके, या फिर आपको किसी न किसी सिचुएशन में आपको हेल्थ में आपकी हेल्थ हो सकती है, आपको वहाँ पे हीलिंग चाहिए। ओके, मे बी आपकी चक्रास इम्बैलेंस है एंड हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाने वाले हो। इस वजह से मुझे दिखता है आपके बॉडी में हीलिंग आ रही है। ठीक है, और यस आपके बॉडी में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो इलनेस है, कोई डिजीज़ है, या तो फिर आप रेस्टलेस हो रहे हो किसी वजह से। ठीक है, मे बी आपके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो एंड आपको कोई ब्रेक नहीं मिला। ठीक है, इट मीन्स कि आपने ऐसा कोई टाइम अभी नहीं बिताया रिसेंटली जहाँ पर आप रेस्ट कर पा रहे हो, खुद को रिफ़्रेश कर पा रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपकी बॉडी में एक हीलिंग आ रही है, आप लाइट फील कर रहे हो एंड समवेयर मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ में, ठीक है ना, आपकी हेल्थ में सुधार होती हुई दिख रही है। और क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने रेस्ट नहीं किया है बहुत दिनों से, आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हुए हो, थके हुए हो। ठीक है, या तो कोई बीमारी है, इसके वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें सही से नहीं चल रही है। हम कह सकते हैं चीज़ें बैलेंस्ड वे में नहीं चल रही है, आपका काम सही से नहीं चल रहा है। आप अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से ऐसे बात कर रहे हो, लाइक रूडली बात कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो। ओके, या फिर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी बॉडी में वो परेशानी है। मे बी बीमारी भी हो सकती है, कोई बीमारी हो रही है आपको। ठीक है, या फिर आप चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कोई इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, कफ एंड कोल्ड कुछ भी है। ठीक है, एंड इस वजह से आप काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपके लिए नेक्स्ट एक हीलिंग आ रही है एंड समवेयर आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रही है। ठीक है, एंड आप मे बी कोई मेडिसिन ले रहे हो, किसी से मिल रहे हो, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। ठीक है, कोई मेडिटेशन कुछ भी है, बट आप समवेयर आपके अंदर हैप्पीनेस आ रही है, थोड़ा सा आप एनर्जाइज्ड फील करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई कैन सेंस कि कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस, कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या तो फिर आपने अभी डिसाइड किया है कि आप ट्रैवल करोगे बट समवेयर आप बहुत थके हुए फील कर रहे हो, आपकी बॉडी रेडी नहीं है कहीं ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट विद द लोटस हियर एंड विद द डव आई कैन डेफिनेटली सी कि आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है एंड समवेयर आपके अंदर बैलेंस आ रहा है। ठीक है ना, चलिए हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है हमें।
We have Page of Wands. Okay. We have Six of Cups. We have Knight of Coins. Knight of Pentacles and bottom of the deck है Page of Coins and Knight of Cups. सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपके मैसेज जो मिल रहे हैं वो रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना, उनके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में एक एडवांसमेंट नहीं थी, ठीक है ना, चीज़ें स्टक थी, या फिर आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो थे बट रुकी हुई थी, ठीक है ना, उसी स्टेज पे रुकी हुई थी, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि या फिर ये हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको फील होता था कि दोनों के लिए आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो समवेयर हो सकता है एक आपको फीलिंग आ रही थी कि आपके पर्सन आपकी केयर नहीं करते हैं, और मे बी आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग आती हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में थोड़े से डिस्टेंस आ चुकी थी। बट नाउ नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होती दिख रही है एंड एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है, चीज़ें सही हो रही है, चीज़ें अरेंज हो रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, स्ट्रांग बन रही है। अगर आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे के कॉल्स का जवाब नहीं देते थे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, या फिर एक दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो भी था, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट आपके लाइफ में आपकी रिलेशनशिप में आप सुधार देखोगे एंड आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स देते हुए इस पर्सन को आप देखोगे। ये पर्सन आपके कॉल्स के जवाब दे रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आप देखने वाले हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके वर्क के लिए, ठीक है ना, काम के लिए आपको कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है। मे बी आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके जॉब में, आपके ऑफिस में, या फिर ठीक है आप कहीं भी वर्क कर रहे हो तो आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क शो करने वाले हो, आप एम्बिशियस होने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई न्यूज़, कोई लेटर आपके करियर से रिलेटेड आपको रिसीव हो सकता है, कोई कॉल लेटर या फिर कोई ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, यहाँ पर कैंसर, पाइसिस कुछ लोग हो सकते हैं, स्कॉर्पियो इट मीन्स वाटर साइंस, एंड यस कुछ लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे आती है, ओके, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका। चलिए आगे हम देखते हैं हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर पे कोई रिलेटिव आ सकते हैं, ठीक है ना, आपको विजिट करने के लिए। यस, मे बी आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज आ सकते हैं आपके घर पे, ठीक है, बट जो लोग मैरिड नहीं है, मुझे कुछ लोगों के लिए आपके घर पे आपके रिलेटिव्स आपको विजिट करने के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ओके, इमोशनल फ्रीडम, एंड देन वी हैव कनेक्शन, ओके। सो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है, तो एक चीज़ तो ये कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली मुझे दिखता है आप और आपके पर्सन, आप लोग दोनों ही एक दूसरे के करीब आने वाले हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्टेंस था, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, वो थर्ड पार्टी की वजह से था या आपके पर्सन बिजी थे, मैरिड हो, इवन देन ये हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कम्युनिकेशन का गैप था, बट आई कैन सी कि आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार हो रही है एंड आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, ये मैसेज मुझे पहले दिख रहा था एंड आई कैन सी अ कनेक्शन। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला। मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हो, आप दोनों किसी प्लेस को विजिट करने जा सकते हो, डेट कर सकते हो, ठीक है, सरप्राइज डेट एक दूसरे के लिए प्लान कर सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़ कि आपके रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो और आपके पर्सन को भी मे बी आने वाले टाइम में रियलाइज़ हो जाएगा और आप दोनों ही एफर्ट्स डालोगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे को स्पेशल फील करा सको। विद द रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद की केयर करने वाले हो, ओके, एंड समवेयर इस वजह से मुझे आपकी हेल्थ में सुधार आते हुए नज़र आ रही है, ओके। आप अपनी केयर कर रहे हो, अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हो, अपनी बॉडी की ज़रूरतों को सुन रहे हो कि आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल्स दे रही है, ठीक है, कि आपकी बॉडी में कोई इलनेस है, कोई पेन है, कोई सिम्टम्स शो कर रही है वो, ठीक है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान देने वाले हो कि बॉडी को ज़रूरत है हीलिंग की, ओके, एंड दैट्स व्हाई आई कैन सी कि आपको हीलिंग मिल रही है, ओके। एंड देन वी हैव इमोशनल फ्रीडम, आपके और आपके पर्सन के बीच में, पार्टनर के बीच में, ठीक है, एक इमोशनल फ्रीडम आ रहा है जहाँ पर आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे से खुल के बातें कर रहे हो रिलेशनशिप के ऊपर में, ओके। एंड यस विद द रैबिट एंड यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या पता चलता है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ।
ऑप्शन नंबर 1 के लिए नेक्स्ट क्या आने जा रहा है? वी हैव गार्डियन एंजल, ओके। वी हैव कंपैशन, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिखता है कि यस, जो आपके गार्डियन एंजल है, ठीक है ना, वो आपके पास है, ओके। एंड वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। मे बी आपकी सिचुएशन में आप लोनली फील कर रहे हो, ठीक है, बट आपके गार्डियन एंजल जो है वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको इनको कॉल करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए और इनसे प्रे करना चाहिए कि ये आपको गाइड करें, क्योंकि ये आपको अपना प्यार दिखाने के लिए रेडी है, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। मे बी आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हो, आपको फील होता है कि आप किसी के साथ भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मे बी आपके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आप फिर भी अकेलापन महसूस करते हो, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके गार्डियन एंजल्स आपके चारों तरफ है, ठीक है ना, एंड वो आपको गाइड करने के लिए रेडी है। सो इस वजह से आपको उनको कॉल करना चाहिए, उनसे आपको प्रे करनी चाहिए एंड डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे, ओके। एंड मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है, और आप सामने वाले के लिए बहुत गुस्सा फील कर रहे हो एंड आपको बहुत चिढ़ आ रही है, ठीक है, सामने वाले पर्सन पे। मे बी आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हुए, मे बी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आपके पर्सन या फिर आपके इन लॉज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन या फाइट चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपना नज़रिया बदलना है, ठीक है। सामने वाले के प्रति आपको नज़रिया बदलना है और उनको प्यार से देखना है, ठीक है। उनको माफ़ कर दो, उनको फॉरगिव कर दो, और उन्होंने आपको जो भी बातें कही, आपसे लड़ाई की, ठीक है, उसके लिए उनको माफ़ कर दो। आफ्टर दैट उनका नज़रिया भी आपको देखने का, ठीक है ना, बदल जाएगा, ठीक है। आप ये रियलाइज़ करोगे कि जब आप उनको अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो फिर उनके अंदर भी एक बदलाव आप महसूस करोगे। ये मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली आपकी गार्डियन एंजल चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ों में मत फंसो, कॉन्फ्लिक्ट मत करो किसी के साथ, और प्यार से रहो, ओके। मे बी ये आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है, आपके वर्क प्लेस के लिए, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए मैसेज दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है आपके लिए, क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 क्या आने जा रहा है नेक्स्ट? वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा, कार्ड नंबर 3। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। This is 6 of Pentacles, and then we have यूनिवर्स, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 21। सो यहाँ पे मुझे आपके लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आपके लाइफ में मुझे दिखता है हारमोनी आ रही है, ओके, शांति आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और एक एडवांसमेंट भी दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ओके। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है। तो एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है, एंड आप इंथुजियास्टिक हो रहे हो, ठीक है। एंड चीज़ों को लेके आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि आपको नए नए आइडियाज़ ट्राई करने हैं, चाहे वो करियर है, चाहे आपकी लाइफ को इन जनरल आप जीने के लिए इंथुसियास्टिक हो रहे हो, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि अभी लाइफ को बहुत मैंने सीधे तरीके से जी लिया, तो अभी मुझे थोड़ा सा कुछ नया रंग ऐड करना है इसमें, ठीक है। मे बी आप न्यू क्लोथिंग, मे बी आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, कुछ नए ड्रेसेस ट्राई कर सकते हो, कोई नया फैशन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई न्यू कलर ऐड करने वाले हो, ओके। लाइफ को थोड़ा सा आप एक्साइटमेंट के साथ जीने वाले हो, वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए चाइल्ड बर्थ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है या तो फिर आप स्पिरिचुअली, ठीक है ना, प्रॉस्पेरस हो रहे हो, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पे एक हैप्पीनेस आती भी आपकी लाइफ में दिख रही है। आप मे बी काफ़ी टेंस्ड हो, वरीड हो, चिड़चिड़ापन है, बट आप अभी शांत होने वाले हो। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 3 नंबर है एंड 3 नंबर है, तो डेफिनेटली 2 + 1 = 3, तो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे मे बी 21 मार्च को आता है, कुछ लोगों के लिए 21 जून को आपका बर्थडे आता है। एंड ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो एंड आपने कार्ड भी सिलेक्ट किया था वर्ल्ड का, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग या जर्नी आपकी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। मे बी ये आपकी लाइफ की कोई न्यू जर्नी है, ठीक है, एक नई जर्नी, वो चीज़ दिख रही है मुझे, ओके। एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप उस नए पाथ पे चलने वाले हो, ओके।
और ये नई जर्नी हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब लग रही है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कि कोई किसी नए पर्सन से आप डेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो जर्नी मुझे यहाँ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। चलिए आगे हम मैसेज देख लेते हैं और क्या हमें पता चलता है। वी हैव कंसर्न 3 अगेन, ठीक है, मेन मेल एंड देन जुडिकेशन, ओके, और यहाँ पे आया है गिफ्ट एंड हाई ऑनर, ओके। तो मुझे यहाँ पे दिखता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लासेस चल रहे थे, वो खत्म होती हुई यहाँ पे दिख रही है। रिलेशनशिप में कोई कंसर्न है वो खत्म होती हुई दिख रही है। बैड हेल्थ है वो आपकी खत्म होती हुई दिख रही है, ओके। वर्क प्लेस पे कोई टेंशन, कोई लड़ाई चल रही है, इम्बैलेंस है, बैलेंस आती हुई मुझे चीज़ों में आपकी दिख रही है, ओके। एंड आप लोगों को माफ़ कर रहे हो एंड लोगों आप आने वाले टाइम में, ठीक है ना, काफ़ी प्यार आपको मिलने वाला है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर से, या जिनसे आपकी झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं उनके साथ आपको प्यार मिलने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैरिज में आपकी हार्मनी आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। एंड जिन लोगों को अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो वहाँ पर आप उस लीगल केस में, ठीक है ना, जो जस्टिस आएगी या फिर जो आउटकम होगा, तो मुझे यहाँ पे दिखता है आपके फेवर में वो चीज़ें होने वाली है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो किसी लीगल केस को लेके, ओके, तो वो रिजल्ट्स आपके फेवर में डिक्लेयर किए जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस एंजल आंसर। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको? अपॉर्चुनिटी, ओके, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नई अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है आपकी जॉब से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओके। मे बी आप लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, या फिर एक टीचर, ओके। तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर गोल्डन कॉइन्स, ओके, तो आपको येस डेफिनेटली यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, तो आपको कोई फाइनेंशियल गेन होती हुई दिख रही है। बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी अबंडेंस, आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, ओके। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो, ठीक है, जिनका कॉम्प्लेक्शन वाइट हो सकता है या उनकी हेयर ग्रे है, ब्लॉन्ड है, वाइट है, ओके। तो यहाँ पर है, ठीक है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करने वाले हो और हो सकता है आपका ये फाइट हो रहा है ऐसे पर्सन के साथ जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन वाइट है, हेयर ग्रे है, वाइट है, ठीक है। और ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। और नॉट ओनली कि ये फाइट है, ठीक है, किसी भी तरह से आप डील कर रहे हो, ओके। हमारे पास आया है लिली, स्पिरिचुअल लव। तो मे भी हो सकता है आप किसी ओल्डर पर्सन के साथ या फिर आपसे जो पर्सन एज में बड़े हैं उनके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो आप काफ़ी हैप्पी फील करते हो उस पर्सन के साथ। मे बी आप भी डिवोर्सी हो, सेपरेशन हो रखा आपका और इस पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप काफ़ी हैप्पी फील करते हो एंड आपको फील होता है इस पर्सन के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है, तो ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल लव हो सकता है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो आने वाले टाइम में जो आपसे एज में बड़े होंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, वाइट हेयर हो सकता है, ग्रे और वाइट हेयर हो सकता है, एंड उनके साथ आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। We have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change, okay। आप किसी को चेंज करने की मे बी अगर कोशिश कर रहे हो आपके लाइफ में, ठीक है, आपके पार्टनर या कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके बॉस, आपके नेबरहुड में कोई है, कोई भी है, ठीक है, एंड आपको लगता है वो पर्सन चेंज नहीं होने वाले, तो आपके लिए मैसेज है someone is extremely stubborn and unwilling to change, okay। तो ये पर्सन ना चेंज नहीं होने वाले, यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। वो काफ़ी स्टबर्न है, उन्होंने जिद पकड़ के रखी हुई है कि वो चेंज नहीं होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, यहाँ पे ये तो पहले से है कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो आपको ना चीज़ों को प्यार से संभालना है। एक चीज़ तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज दिए जा रहे हैं। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, तो आपके लिए कोई चेंजेस आ रहे हैं और वो अच्छे के लिए होंगे चेंजेस, ठीक है। गैबल एंड वाओ, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, एंड यहाँ पे जुडिकेशन है। तो ओके, मे बी आपका कोई लीगल केस चल रहा है, ओके, एंड यहाँ पर भी गैबल है और यहाँ पर भी गैबल है, ठीक है। अगर आपको कोई लीगल बैटल या केस चल रहा है, ठीक है, तो एक तो ये कि आपके रिजल्ट्स जो है वो आपके फेवर में आने वाले हैं और आप में भी आने वाले टाइम में
लॉस से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। मे बी आपका कोई जॉब लग सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं दोस्तों। चलिए अभी हम और देखेंगे आपके लिए क्या पता चलता है। एंड आई कैन सी कि आपको कोई फ्लावर गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। फ्लावर गिफ्ट आपको कोई कर सकता है, या फिर आप किसी को देने की सोच रहे हो, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो। बूट है, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने हैं अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए, ठीक है, कोई गोल्स बना रखा है अपने बिजनेस में, करियर में, लाइफ में, तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान, यस। तो आपने ना कुछ ऐसे काम अभी आपने सोच रखे हैं एंड प्लान्स भी बनाया है, और आपको हो सकता है फेलियर मिला हो, सक्सेस नहीं मिली है, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। तो आपको मे बी फेलियर मिला है, आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके एफर्ट्स को आप बढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वी विल टेक 3 मोर। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। चलिए देखते हैं क्या हमें पता चला है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। तो आप मेहनत करोगे, ठीक है। आपको लगता है आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत दिनों से लगे हुए हो किसी भी चीज़ में, तो आपको सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि आपको अनसक्सेसफुल हुए हो, ठीक है, आपको आपके हाथ सफलता नहीं मिली है, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ एंड देन आपको सक्सेस मिलेगी, आप सही रास्ते चल रहे हो। एंड देन वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, वाओ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अनसक्सेसफुल हुए हो, आपको फिर से चीज़ों को सीखना है, ठीक है। गेट बैक टू द बेसिक, चीज़ों को फिर से शुरू करो सक्सेसफुली। आप अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है ना, और गोल्स को अचीव करना है, तो फिर से एफर्ट्स डालो और अच्छे से डालो, ठीक है ना, प्लानिंग के साथ। और कहाँ कमी रही उस चीज़ को देखो एंड देन आपको सक्सेस, आपको किसी चीज़ को सीखना है फिर से, गेट बैक टू द बेसिक्स। एंड देन वी हैव लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। आपको कुछ ना कुछ तो नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। ये न्यू एक्सपीरियंस आप आने वाले टाइम में देखने वाले हो, आपको कोई न्यू एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई न्यू एक्सपीरियंस मिल सकता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1, ये मैसेजेस आपके लिए मुझे दिख रहे हैं एंड आई होप सो ये आपके साथ रेजोनेट हुए हैं। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ओके। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। एंड येस, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिलेगी, मेल ID भी मिलेगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए या फिर मुझे मेल दे सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है, ओके। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। 2 कार्ड आए आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड कोर्टशिप, ओके। आपकी एज 31 हो सकती है, आपकी एज 21 हो सकती है, ओके। 28 को आपकी बर्थडे आती है एंड गिफ्ट है, एक्सपेक्टेशन है, डिस्पेयर है एंड वी हैव मैच्योर मैन। थॉट्स का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, कोर्ट हाउस, ओके। सो सबसे पहले तो ये मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके, ठीक है, आपके पैसे कहीं से आने थे, वो आपका पेमेंट हो सकता है, आपने किसी को दे रखे थे, ओके, या फिर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको पैसे मिलने थे कहीं से, ठीक है, एंड वो मिल नहीं रहे थे, किसी भी वजह से डिले हो रहा था, आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपको पेमेंट मिलने वाली है, आप बहुत दिनों से उस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पैसे वापस मिल रहे हैं, या तो फिर आपको किसी चीज़ में आपको प्रॉफिट मिल रही है, बट आपके पास पैसे आते हुए दिख रहे हैं, ओके। मे बी हो सकता है आप कहीं वर्क करते हो ना, आपको पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो आपको आपके पेमेंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपकी लाइफ में आप किसी को डेट करने वाले हो, किसी से मिलने वाले हो, किसी ऐसे पर्सन से जिनसे, ठीक है, आप मे बी आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, बट अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ओके। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में आपकी सेपरेशन हो रखी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड आप उस पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है,
तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, नो कांटेक्ट चल रहा था, और या तो फिर आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का, तो वो आपके लिए आपकी लाइफ में रिटर्न होते दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो इंगेजमेंट हो सकती है, मे बी आपके घर पे कोई अरेंज मैरिज का ऑफर आए एंड आप एक्सेप्ट कर लो। तो यस, रिंग सेरेमनी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक था मैरिज एंड थॉट्स, ठीक है। तो हो सकता है आप ऑप्शन नंबर 2 किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, और आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। आप सिंगल हो सकते हो, इट मीन्स कि आपकी मैरिज नहीं हुई, आप अनमैरिड हो सकते हो, नॉट सिंगल, ठीक है। बट आप किसी के साथ ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पर वो पर्सन मैरिड है, आपसे बड़े हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, और आपको फील होता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप कैसे चलेगी, ठीक है। वो आपको मे बी आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी वरीड हो। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, आप मे बी बहुत टेंस्ड हो उस चीज़ को लेके। ओके, मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये इस पर्सन की ऑलरेडी कहीं से इनकी मैरिज अगर इन्होंने कहीं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, तो मुझे दिखता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए ऑफर कर सकते हैं। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 डेफिनेटली आपके लिए मुझे दिखता है आपको मैरिज के लिए, ठीक है ना, कहीं से प्रपोजल आ रहा है। वी हैव कोर्टशिप, आप किसी को डेट कर रहे हो या फिर आप मिल रहे हो किसी ऐसे पर्सन से, और ये शादी के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आप किसी के साथ डील करो जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो गई थी, सेपरेशन डिवोर्स चल रहा था, एज में बड़े थे आपसे, ठीक है, बट आप इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो, तो वो पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हो। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन लॉयर जज हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, या फिर कहीं इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ओके, वो चीज़ दिख रही है। तो यस, ऑप्शन नंबर 2, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे डील कर रहे हैं किसी के साथ जहाँ पर एज गैप है। ये पर्सन आपसे बड़े हैं, और या तो फिर आप बड़े हो, ठीक है, आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। आपकी एज 32 हो सकती है, एंड आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनकी एज में भी 57 हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज है यहाँ पर, ओके, बट नॉट फॉर ऑल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपकी बर्थडे में भी 22, 17, 23 को आती है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव कॉर्नुकोपिया। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल है, ठीक है, आपकी मैरिज प्रपोजल, आपको कोई प्रपोज कर रहा है मैरिज के लिए, या तो फिर ये आपको मैट्रिमोनियल साइट से आ रही है आपकी। एंड कुछ लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ये आ रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंड विद द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई डिग्री कंप्लीशन होने वाली है। अगर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस वहाँ पे मिलने वाला है। डिग्री कंप्लीशन मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके हाथ कोई डिग्री लगेगी। ओके, आप में भी एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो यस, आपके हाथ डिग्री आती हुई दिख रही है, आप नॉलेजेबल हो रहे हो, आपके हाथ अथॉरिटी आ रही है कि आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मे बी आप प्रैक्टिस करने वाले हो एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, ठीक है, और जो भी आपके हाथ में डिग्री आएगी आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। एंड विद द कॉर्नुकोपिया कार्ड काफ़ी सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। इट मीन्स कि आपको सक्सेस मिल रही है आपके डिग्री कोर्सेज में, आपकी पढ़ाई में। ओके, we have the waiting game. okay, just 2 of wands. okay, so यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है, कि आप ना किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, एंड हो सकता है आप कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो मे बी आपको कोई डिग्री मिलेगी एंड आप बाहर जाके अपनी उस डिग्री को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल। वो चीज़ दिख रही है। अब ये आपके हाथ अलग अलग डिग्रीज हो सकती है, लाइक मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, कुछ भी, ठीक है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, एंड सफरिंग इन साइलेंस एंड डिस्पेयर। तो आपका हो सकता है रिसेंटली कोई आपके हाथ लॉस आपका हुआ है, या तो फिर आपने अपने पेट को लॉस किया है, या तो आपका कोई कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है एंड आप दुखी हो। जॉब लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, ठीक है। बट कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो यस, पॉजिटिव आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है।
एंड विद द वेटिंग गेम कार्ड एंड सफरिंग इन साइलेंस, तो आपका कोई लॉस हुआ था, ठीक है, कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, किसी का आप वेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो आई कैन डेफिनेटली सेंस कि आपके पास वो पर्सन आ रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग और एक होप आपको नज़र आ रही है। राइजिंग सन है यहाँ पर, ठीक है, तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आप काफ़ी डिस्पेयर में थे, एंड इसी कार्ड के ऊपर मैं यहाँ सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन को दिखा रहा है, आपकी लॉस को दिखा रहा है, ठीक है, आपके अकेलेपन को दिखा रहा है, ओके। तो यस, आपके लिए एक आता हुआ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एंड होप आती हुई दिख रही है, आप होपफुल हो रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए फाउंडेशन, ठीक है ना, डालने वाले हो, आप किसी तरह का फाउंडेशन डालने वाले हो, ओके, विद द रूट्स हियर, कोई एक सॉलिड फाउंडेशन आप रखने वाले हो जिसके ऊपर आपका फ्यूचर आप बिल्ड करोगे, ठीक है। मे बी आप कोई सिग्निफिकेंट किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करने वाले हो, मे बी आप मैरिज के लिए किसी को रजामंदी देने वाले हो कि भाई यही मेरे फाइनल पार्टनर है, ठीक है, तो वैसा कुछ आप करने वाले हो। यहाँ पर वी हैव एस ऑफ सोर्ड कार्ड, ओके, यस, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, ओके, आप क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेके। मे बी आप किसी का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, ओके, एंड आप नाउ अभी क्लियर हो जाओगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में होने चाहिए, आप इनका वेट करने वाले हो कि या फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो या तो फिर कुछ लोग वेट करेंगे इस पर्सन का, या तो फिर कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, बट आप बीच में नहीं रुकने वाले हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन का बहुत वेट कर लिया, आप बहुत देरी इस साइलेंस में सफ़र करते रहे, अकेले सफ़र करते रहे, ठीक है, इस वजह से आपके और भी काम लॉस हुए हैं। बट नाउ आप विद द एस ऑफ सोर्ड कार्ड एंड आपको डेफिनेटली क्लियर हो रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है। 9 + 2 11 है, एंड यहाँ पे 1, आपको ट्रिपल नंबर 1 दिखता है, एंड यहाँ पर भी 11 है, सो आपको 11 नंबर दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। 222 नंबर आपको दिख रहा है, ओके, जो कि आपको बता रहा है कि नाउ इज़ द राइट टाइम कि आपको एक्शन लेना है, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ना कि आपको इस तरह से वेट करते रहना है, ओके। फ्यूचर के लिए आप प्लान करने वाले हो। चलिए हम और भी देखते हैं मैसेजेस। सी द डेविल, ओके, यस, तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, अभी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है ना, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। मे बी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका बर्थडे 15 को आता है, ठीक है, एंड इस पर्सन की बॉडी पे कोई स्टार टैटू हो सकता है, आपकी बॉडी पे कोई स्टार टैटू हो सकता है, ठीक है ना, स्टार मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो आपको बहुत कोई स्टार की इमेज दिख रहे हैं, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में कुछ स्टार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एंड ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे हैं जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस है, एंड आप इनके साथ ट्रू लव में पड़े हो, ठीक है, आप इनको बहुत प्यार करते हो, बट आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा झेल लिया, तो आप अभी आगे बढ़ोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहो तो अभी आगे आप बढ़ने वाले हो। सी, मैं आपको स्टार बोल रही थी ना, तो स्टार का कार्ड आ गया है, वाओ, डेफिनेटली कुछ स्टार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, एंड यस, स्टार यहाँ पे हीलिंग भी दिखा रहा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो रिलेशनशिप में, और यस, कुछ लोग ये भी मैसेज है कि अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, आप सिंगल हो एंड आप काफ़ी परेशान हो उस पर्सन के साथ, ठीक है ना, इट मीन्स कि आपको फील हो रहा है कि फ्यूचर कुछ नहीं है, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, आपने बहुत सफ़र कर लिया, सफरिंग इन साइलेंस एंड द स्टार है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपके लिए स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सेंस हो रहा था, एंड स्टार का कार्ड आया है, तो यस, स्टार हीलिंग को दिखा रहा है। अगर आप काफ़ी सफ़र कर चुके हो तो आपकी हीलिंग होने वाली है, एंड आपके सामने ना एक नए पर्सन आएंगे, ठीक है, एंड आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि वो पर्सन ही आपके सोलमेट है, आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, एंड मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करते रहो, आप उनको रिलीज़ करने वाले हो दोस्तों अपनी लाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही द स्टार का कार्ड है, कुछ लोगों को यहाँ पे फेम, पॉपुलैरिटी, वो चीज़ें मिल रही है, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। अगर आपका कोई वर्क ऐसा है जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट होते हो, बहुत सारे लोगों से, ठीक है, तो आपको एक पॉपुलैरिटी मिल रही है, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एंड कोई इम्पॉसिबल काम आपके लिए पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, कोई आप कुछ ना कुछ तो ऐसा इम्पॉसिबल है जो आपको लगता है, एंड आप के लिए वो अचीव होने वाला। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वाओ, एंड द सन, माय गॉड, द हर्मिट, 6 ऑफ पैंट्स, यस, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टार है एंड 6 ऑफ पैंट्स, तो डेफिनेटली आपको लोग पहचानने वाले, आप डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करते हो, आप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, या फिर आप कुछ भी काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, मे बी आपको कोई ऐसी
सक्सेस मिलने वाली है जिससे आपको लोग पहचानेंगे आपके एरिया में, आपके सिटी स्टेट में, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, आपका नाम लोगों के बीच जाने वाला है, एंड वो अच्छे चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड यस, विद द हर्मिट कार्ड आपने बहुत अकेला टाइम बिताया एंड सफरिंग इन साइलेंस है, ओके। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है एंड एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। वाओ, इवन आप सिंगल रहे हो, बहुत दिनों से अकेले रहे हो, और विश करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ जाए। सी, आपके लिए सोलमेट आपके लाइफ में आने वाले हैं। वाओ। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हर्मिट एंड सन है। अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत दिनों से दुखी रहे हो, ठीक है ना। एंड द सन का कार्ड है, तो सन का कार्ड है तो फिर और कुछ कहने की बात ही नहीं है। आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आया, नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है उसमें आया है, तो आप समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में हीलिंग, हैप्पीनेस आ रही है एंड एक न्यू रिलेशनशिप आया है। बीचों बीच 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने अकेला टाइम बिता लिया, आप सिंगल भी रहे हो, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है। सी, सो बहुत ही बढ़िया है। एंड 6 ऑफ वैंड से तो कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है एंड समथिंग स्टार, ठीक है ना, कुछ स्टार्स रिलेटेड है यहाँ पर आपके लिए। एंड मुझे जो भी नज़र आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। तो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज 1 साल के बाद हो सकती है। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। तो मे बी आप किसी के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में रहे हो, किसी से मिले हो, ठीक है, तो आपकी उस पर्सन से मैरिज हो सकती है। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड कार्ड एंड कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपके लिए कोई क्लियर कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है ना। चीज़ों के ऊपर में आप क्लियर होने वाले हो कि आपको अपने लाइफ में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। और आपको एंजल्स बोल रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें आपको लगती है उनको हाँ कहो, और जो बुरी लगती है साफ साफ ना कह दो, ठीक है। अकेले आप सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी हीलिंग का टाइम आ चुका है, आपकी खुशियों का टाइम आ चुका है, ओके। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ है, तो कुछ लोग अगर आप किसी चीज़ को विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो 1 साल में वो आपके सामने आ सकता है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, माफ़ कर दो। कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप उनकी वजह से परेशान हैं, वो आपको हर्ट करके गए हैं, तो उनको माफ़ कर दो, ठीक है। एंड लाइफ में आगे बढ़ो। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वेट कार्ड, ठीक है। एंड ट्रस्ट का भी कार्ड है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये बताई जा रही है आपको कि आप किसी चीज़ को प्रे कर रहे हो, चाहे वो मैरिज है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, क्लैरिटी है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो तो आप वेट करो, आपको 1 साल के अंदर वो मिल जाएगी, ठीक है ना। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपको वो मिलेगी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या पता चलता है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ओके। तो आपकी इंट्यूटिव पावर जो है ना, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ओके। एंड हो सकता है आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ही इंट्यूटिव हो, ठीक है। आपको ऑलरेडी समझ आता है, आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं एंड आप लिंक, ठीक है ना, बहुत सारे आपको मैसेजेस दिखे। और कुछ लोग होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते कि क्या सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको कनेक्ट करके उनका मीनिंग निकालते हैं एंड आपको दिखता है कि वाकई में वो आपकी लाइफ से रिलेट हो रही है, ठीक है ना, वो मीनिंगलेस नहीं है। तो आप आने वाले टाइम में, ठीक है ना, कुछ आपको ऐसे सिंबल्स, साइंस दिख सकते हैं, कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिनको आप कनेक्ट करोगे, समझ आएगा कि वो आपकी लाइफ से रिलेट हो रही है, उसका कोई मीनिंग है, वो उसका कोई इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद को पावरफुल समझने वाले हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो आपको कहा जा रहा है कि आप क्लियरली समझ जाएँ कि आपके लिए क्या सही है एंड ऑनेस्टी दिखाएं, खुद के साथ सबसे पहले ऑनेस्टी दिखाएं, अपने आप को सफ़र ना करने दें किसी चीज़ में, और जो भी आपको सही लगता है वो करें, ठीक है ना, बीच में ना रुकें और आगे और बढ़ें। और जो भी, ठीक है, आपको फील हो रहा है कि आपके लिए सही नहीं है, उसको रिलीज़ करें अपने लाइफ से और खुद से प्यार करना सीखिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है, आप खुद में बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। आप अगर सिंगल हैं या फिर आपको फील होता है कि आपको प्रॉपर लव नहीं मिला है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दें, खुद को एक्सेप्ट करें, ठीक है, खुद से प्यार करें। चलिए अभी हम आपके लिए और भी मैसेजेस देखेंगे, क्या हमें पता चलता है। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, ओके। सो हो सकता है आप आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में आप थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, ठीक है ना, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज पहले मिला है, ठीक है।
तो किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में आप फंसते हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है, तो आपको ना क्लियरली बोलना है बातों को, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं होता है क्लियरली बोलने का कि आप उनसे लड़ाई कर रहे हो, वायलेंट हो रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। आप अपनी बातों को अच्छे से भी रख सकते हो, बैलेंस्ड वे में भी रख सकते हो, बट आपको अपनी चीज़ों को कहना है और सही ढंग से, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सही ढंग से कहने जा रहे हो या फिर अपनी बातों को कह रहे हो और बहुत अग्रेशन के साथ, तो वो फिर सही नहीं होगा, ठीक है ना। वो सही बातें भी गलत हो जाएंगी। ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, ओके। तो यस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा चैलेंज आप फेस करोगे, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे। वी हैव ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो मैंने आपको भी जस्ट कहा ना कि आपकी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, एंड देन वी हैव ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो आप उनके ऊपर जीत हासिल कर लोगे। ये मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, बट आप उसके ऊपर जीत हासिल कर लोगे, ठीक है ना। आप बहुत पावरफुल हो, बट आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आप पावरफुल हो। हमेशा ही लो फील करते हो, ओके। ब्लेम करते रहते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। ये ब्लेम गेम आपको खुद के साथ खेलना बंद करना होगा, एक्सेप्ट करना है, ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। एंड आपको क्या करना है, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है ना। खुद से प्यार करना सीखो। एंड यस, ये कार्ड भी आ चुका है, ओके। मे बी कुछ लोग नए घर में जा सकते हैं, ओके। म्यूल है, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो एंड बहुत एफर्ट्स डाल लिए आपने, ठीक है, अकेले सफ़र किया, फिर भी वो पर्सन चेंज नहीं हुए, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी क्या करना है, क्योंकि क्लैरिटी तो आपको अभी चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। आने वाले टाइम में वो आप क्लैरिटी समझ जाओगे क्या है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ, वाओ, ओ माय गॉड। तो ये पर्सन है ना, जो वो चेंज नहीं हो रहे, आप उनके साथ नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज एंड देन फिर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे। सी, तो ये खाली चेयर भरने वाली है, चेयर फील्ड का कार्ड है। सिंगल भी हो तो आपकी लाइफ में आ रहे कोई पर्सन, ओके। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई सोलमेट या कोई भी आप, ठीक है ना, आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपके लाइफ पार्टनर या फिर वो पर्सन, ठीक है। लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। आपको बोस्टफुल नहीं होना है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके ऐसा शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। स्कल है, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ओके। यहाँ पर वाओ, ओ माय गॉड। सो यहाँ पर आपके लिए है, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ठीक है, कि आपके सीक्रेट्स अगर आपको लगता है कि आपको वो बातें बता देनी चाहिए एंड फिर भी आप उन चीज़ों को छुपा रहे हो, ठीक है, तो किसी प्रॉपर पर्सन को, ठीक है, वो सीक्रेट्स आपको बता देने चाहिए। अनदर थिंग इज़ दैट रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस में हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, ठीक है। अब ये लव पार्टनरशिप है, मैरिज की पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, और आपने सीक्रेट्स को छुपा रखे हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि आप सफ़र कर रहे हो उस चीज़ से। अगर आप बता देते तो बातें ठीक हो जाती। तो आपके लिए मैसेज है कि आपने सीक्रेट्स दबा रखे हैं, वो आपको बाद में हानि करेंगे, इसलिए आप कम्युनिकेट कर दो उन चीज़ों को, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही हैं। मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मे बी आपकी मैरिज सेप्टेम्बर में हो सकती है, आने वाले मंथ। एंड वी हैव योग, फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, आप काफ़ी ऐसा फील कर रहे हो कि आप बंधे हुए हो, फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है। वी हैव एंड देन वी हैव वास, ओके, सीक्रेट एडमायरर। तो आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे है, आपके कहीं पे भी है, ठीक है ना। ये पर्सन सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, बट आप खुद को एडमायर नहीं करते हो, आपको करना चाहिए, ओके। गोल्ड फिश है, इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। तो आपकी मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़ होने वाली है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हो, कोई नॉलेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। वी हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपके चैलेंजिंग टाइम्स में आपका ध्यान रखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ओके। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। एंड सन का भी कार्ड था, तो आपके लाइफ में अगर पीछे आप
कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उन चीज़ों को छोड़ना, किसी पर्सन को छोड़ना, तो आपको कहा जा रहा है न्यू आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। अगर जॉबलेस हुआ है तो न्यू आपकी लाइफ में कोई आइडिया आ सकता है, कोई वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, एक फ्रेश स्टार्ट आ रही है, ओके। एंड वी विल टेक 2 more, ओके, बिकॉज आई फील लाइक टेकिंग। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। We have already got 1 and we have got Turkey, someone is behaving stupidly। तो यस, आपके लाइफ में कुछ तो ऐसे पर्सन है जो आपके साथ सही नहीं बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो आप डेफिनेटली डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, ओके। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है बिकॉज आपने सफ़र किया बहुत ज़्यादा। एंड कॉइन्स है, मनी विल बी कमिंग टू यू एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो पैसे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।